जैसा कि सर्दियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो हर माँ चाहती है कि वो जनाब अपने बच्चों को बिज़ी रखे। और ये छुट्टियां जो है ना कोयटा में बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि जनाब यहाँ पर हो चुके हैं बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स। तो अगर आप भी एक मदर हैं और आप भी अब जो है ना ये सोच रही हैं कि बच्चों को कैसे बिज़ी रखें, पूरा दिन बच्चे जो हैं वो हमारा सर ना खाएं, आपस में लड़ाई झगड़े कम करें और जनाब प्रोडक्टिव भी सीखें कुछ ना कुछ, तो इसके लिए जनाब ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि जनाब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसी ज़बरदस्त सी टिप्स जो आपके बच्चों को ना सिर्फ बिजी रखेंगी, बल्कि जनाब इन आपकी ये जो बच्चों की वेकेशंस है ना उनको भी इतनी प्रोडक्टिव बना देंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जनाब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक जो है ना इसको वॉच करना है। और जनाब क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माज़रत है जनाब, पूरा हफ़्ता मैं इतना बिज़ी रही हूँ क्योंकि बच्चों की हो चुकी थी छुट्टियाँ स्टार्ट, तो मैं जनाब व्लॉग जो है वो शूट नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैंने कहा जल्दी जल्दी से व्लॉग आपके लिए शूट करके अपलोड कर दिया जाए। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है यहाँ हमारे लंच से, क्योंकि आज लंच में बन रहे थे बर्गर एंड शवारमास। तो जनाब इसमें हेल्प कर रही थी मेरी बेटी। तो चलते हैं जनाब, साथ साथ में अपने व्लॉग का जो है वो आगाज़ करते हैं, अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है तो इसलिए आप लोगों ने पूरा सुनना है, क्योंकि जनाब ये आम घर के रूटीन से बिल्कुल हट के है। क्योंकि इसमें जो है ना घर के काम तो हमारे रैंडम चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्योंकि ना आज बच्चों के ऊपर बात की जाए कि हमारी जो है ना छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चे जो है ना वो इन छुट्टियों में क्या करेंगे, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करें और क्या प्रोडक्टिव कर सकते हैं वो। तो जैसा कि यहाँ पर बन रहे हैं जनाब हमारे शॉर्मास एंड बर्गर्स, तो जनाब इसमें सबसे पहले मेरा पॉइंट भी यही है मेरा कि जनाब बच्चों को ना छुट्टियों में आपने क्या करना है, किचन में एज अ हेल्पर अपने साथ जो है ना ज़रूर उनको लेकर आना है। क्योंकि जनाब ये जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से हमारे हेल्पर्स हैं ना सिर्फ ये कि ये हमारी हेल्प करवाते हैं, बल्कि इतनी ये प्रोडक्टिव इनके लिए एक्टिविटी है ना जिसमें आप बच्चों को एंगेज करते हैं। तो बच्चों को बहुत सारा कुछ बनाना आता है। तो आज ये जो शवारमे थे ना, ये मेरी बेटी बना रही है छोटी वाली, इनको भी कुकिंग का बहुत शौक है। तो फिर इसको मैंने बोला चलें ठीक है आप आ जाएँ, आप सीखें साथ साथ। तो जनाब ये बड़ी एक्साइटेड थी बनाने के लिए। इसने जनाब यहाँ पर साथ साथ जो है ना शवारमा बनाए और पिज़्ज़ा बर्गर भी बनाए, तो बड़े मज़े के बना लिए थे इसने माशाल्लाह से। तो इसकी वजह यही है कि बच्चे जब किचन में माँओं को काम करता देखते हैं ना, और उनके साथ साथ जब वो खुद बच्चियाँ भी और बच्चे भी दोनों को आप सिखाएं। तो बहरहाल अभी तो मैं बच्चियों को ही ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों बेटियाँ मेरी जो हैं वो कुकिंग की बहुत शौकीन है। और बड़ी वाली जो है उनको तो माशाल्लाह और भी बहुत सारे उनके शौक़ हैं। तो बच्चों के हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना उसको चीज़ें सिखानी चाहिए। तो लेकिन कुकिंग जो है ना ये बेसिक सी ये मेरे ख्याल से सब बच्चों को आनी चाहिए। तो बस ये पहली टिप मेरी है ये कि आप जो है ना बच्चों को कुकिंग में ज़रूर अपने साथ जो है ना एंगेज करें, ठीक है, साथ साथ। क्योंकि अकेले तो बच्चे एकदम से सारी कुकिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो बेसिक उनको जो है ना आप अपने साथ अगर काम करवाएंगी अपनी सुपरविजन में, तो बच्चों को काम बहुत अच्छे से करना आएगा। और जनाब ना सिर्फ ये कि बच्चे काम सीख जाएंगे, बल्कि जनाब आपके लिए बड़ी ही हेल्प हो जाएगी और आपका काम भी बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि छुट्टियों में मैंने तो अभी माशाल्लाह से 3-4 दिन ही हुए हैं बच्चों को छुट्टियां हुए हुए, लेकिन जनाब इतना काम बढ़ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि अब उन्हें जो है वो हर टाइम आपने इंगेज भी रखना है और जनाब घर के काम भी करने हैं। तो सारा दिन बच्चे जो है ना, और सर्दियों में भूख भी इनको इतनी लगती है, तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आपने देना है उनको, तो वो फिर आपका सारा टाइम तो किचन में ही गुजरेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप बच्चों को भी साथ में इंगेज करें, ताकि एक तो उनके साथ भी आपके टाइम जो है वो स्पेंड हो, और दूसरा ये कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो जनाब सेकंड टिप की तरफ आते हैं। तो ये सेकंड टिप जो है वो ये है कि आप उनको ना फैमिली टाइम एक्टिविटी दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ दें जिसमें जो है ना पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही हो। जस्ट लाइक कि ये जिस तरह मैं अब कपड़े मैंने धोए हैं, तो साथ में उनको बोल दिया कि आप आएँ, हम इसको बिछा के आते हैं। अब बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं, इनको साथ साथ उन्होंने खिलाया था यहाँ पे, और साथ साथ चुटकियाँ लगा रहे हैं। कुछ शूज़ मैंने वॉश किए थे, वो भी उन्हें बोला कि आ जाओ चल आप साथ में जो है ना इनको धूप में डालते हैं। तो ये छोटे छोटे काम, एक तो बच्चों को आइडिया होता है कि माँ जो है ना वो कितने काम करती है घर में, और दूसरा ये है कि वो भी साथ साथ इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि बच्चों का ना बिस्तर जो है वो आप बड़े कंफर्टेबल से बनाएं। उनके पिलोज जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, उनकी बेडशीट्स आप बड़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट सी बनाएं, और उनकी क्विल्ट्स और ब्लैंकेट्स वगैरह जो है ना ये बड़े ज़बरदस्त होने चाहिए, ताकि बच्चे सुकून से सो सकें कंफर्टेबल होके। अच्छा, आगे जो है ना मैंने फिंटर की बड़ी वो फैंसी सी बेडशीट्स डाली होती थी, लेकिन अब मैंने खुद फील किया कि जब हम बड़े उसमें जो है ना कंफर्टेबल नहीं फील करते, तो बच्चे कैसे उसको जो है ना वो फील कर सकते हैं। तो मैंने हालांकि पिलोज वगैरह पहले बनाए हुए थे वो, लेकिन जो है ना बच्चों के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं थे।
तो फिर मैंने ये कुछ न्यू जो है ना बाय किए थे। एक ये मैं आइडियाज़ का लेकर आई थी, ये 2000 का था, जो सेल में मुझे जो है ना 1100 का मिला था। मैंने कहा यार इसको भी लेते हैं, और कुछ मैंने जो है ना वो नॉर्मल रेंज के लिए थे पिलोज़ जो है ये वाले। तो मैंने कहा इन दोनों का कंपैरिज़न करूँगी कि इसमें से कौन-सा जो है ना कितना टाइम चलता है। फिर मैं आपके साथ अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। एनीवेज़ आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है जनाब कि आपने बच्चों को जो है ना वो डेली उनकी मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो सेट करनी है। तो वो तभी सेट होगी जब बच्चे रात में जो है ना वो प्रॉपर नींद लेंगे अच्छे तरह से। तो बस जो है ना अगर रात में उन्होंने अच्छी प्रॉपर नींद ले ली तो फिर जो है ना वो सुबह मॉर्निंग में भी बहुत अच्छे से फ्रेश फ्रेश उठेंगे। इसलिए जनाब यहाँ पर कुछ जो है ना पूरा वीक मेरा इसलिए भी बिज़ी गुज़रा क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ नई शॉपिंग की थी बच्चों के लिए। एक तो मैंने पिलोज़ जो है वो न्यू लिए थे, एक मैंने जो इनकी क्विल्ट्स थी वो पहले से बनी हुई थी, ये इनको भी ठीक कराया था, लेकिन जनाब एक दो मुझे कम लग रही थी तो वो फिर मैंने न्यू बाय की थी। और इनके कवर भी मुझे बड़े प्यारे बने बनाए मिल गए थे, तो वो भी मैंने जो है ना वो बाय कर लिए थे। वो भी मैं आपको भी आगे चल के ये दिखाऊंगी। ये देखिए इतना सॉफ्ट सा, इतना मज़े का इसका ये कवर मुझे बना बनाया मिल गया, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कर दिया था। इनमें बटन्स भी लगे हुए थे। अगर आप उससे कपड़ा लेकर सिलवाना चाहें तो वो फिर थोड़े से आपको जो है ना कॉस्टली भी पड़ते हैं, और दूसरा ये कि उसमें फिर थोड़ा टाइम भी लगता है। तो मैंने जनाब यहाँ टाइम बचाया था अपना, और ये जनाब सिले सिलाए जो है ना कवर मुझे इतने अच्छे मिल गए थे, तो मैंने यही बाय कर लिए थे यहाँ पे। तो चलिए जनाब, बात कर रहे थे हम यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन की। तो बच्चों की ना आपने मॉर्निंग में रूटीन सेट कर देनी है, जो कि ना एक अगर 10 बजे का टाइम है तो फिक्स 10 बजे आपने बच्चों को उठा देना है, और अगर 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे। मीन्स कि आपने मॉर्निंग की रूटीन भी बच्चों की सेट करनी है, और उसी टाइम पे डेली बच्चे उठें तो उनको पता होगा कि बेशक हम स्कूल नहीं जा रहे लेकिन हमारी मॉर्निंग की रूटीन भी फिक्स है। अच्छा, उसके बाद इनको करवा दें आप मॉर्निंग के बाद हल्की फुल्की सी आप इनको एक्सरसाइज करवा दें, तो वो तो फिर एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने के बाद जो है ना बच्चे थोड़े से फ्रेशन अप हो जाते हैं, फिर इनके ब्रेकफास्ट करें, और उसके बाद जो है ना इनकी आप नेक्स्ट प्लान करें। अच्छा, फोर्थ मेरी टिप जो है ना वो ये है कि बच्चों को डेली बेसिस पे आपने ना कोई टास्क ज़रूर देने हैं, ताकि जो है ना बच्चे डेली ना सिर्फ रीडिंग का थोड़ा सा आप टाइम उनको दे दें, बल्कि आप कोई ना कोई क्रिएटिव उनको जो है ना करने के लिए काम दे दें। तो ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बच्चों के मस्ट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने आजकल जो है ना बच्चों को ये टास्क दिया हुआ है कि उन्होंने अच्छी अच्छी सी बेस्ट अपनी ड्राइंग्स बनानी है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों की ड्राइंग्स ही बहुत अच्छी हैं। तो वो बच्चे जो है ना ड्राइंग करते हैं, तो मैंने कहा आप लोग ड्राइंग्स बनाएंगे, और मैं जो है ना पूरे वीक की जो आपकी ड्राइंग्स होंगी उसको फाइनलाइज करूँगी। उसमें से जो मुझे अच्छी लगेंगी वो उससे हम फिर डेकोर करेंगे अपने घर का कोई एक कॉर्नर। तो बच्चे बस जो हैं वो अब बड़े एक्साइटेड हुए हुए हैं, और जनाब वो रोज़ नई नई पेंटिंग्स जो हैं वो बना के मुझे दिखाते हैं कि मामा ये देखें इनमें से कौन सी डिस्प्ले करेंगी। तो ये देखिए एक ऑर्गेनाइज़र भी मेरी बेटी ने ये घर में खुद ही से बनाया है। तो माशाल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बच्चों को आप देते रहें ना, तो उससे बच्चों की लर्निंग भी होती है, और जनाब बच्चे बिजी भी रहते हैं। अच्छा जी, टिप नंबर 5 ये है कि आप लोगों ने ना बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना उसके ऊपर भी थोड़े से रूल्स जो है ना वो सेट करने हैं। जिस तरह से अगर आपने जो है ना रूल बना दिया कि आपने हाफ आवर के लिए या 30 मिनट्स के लिए अगर आपने स्क्रीन टाइम दिया है, तो बस इससे ज़्यादा जो है ना वो नहीं आगे होना चाहिए। हमारे घर में ये रूल है, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रीन से बच्चों को छुड़वा तो सकते नहीं हैं, हाँ अलबत्ता टाइम लिमिट कर सकते हैं। तो बस हमने फिर ये किया है कि 30 मिनट से ज़्यादा जो है ना वो किसी बच्चे को भी टाइम नहीं मिलेगा स्क्रीन का। अच्छा, और अगर आप फ़ोन पे टाइमर भी साथ में ऐड कर लगा दें ना, तो फिर ये होता है कि बच्चे जो है ना आपको जब आपका टाइमर उन बच्चों का वो वहाँ पे ऑन होगा और टाइम पूरा होगा, तो बस फ़ौरन से बच्चे ना खुद ही आपको ला के रिटर्न कर देंगे आपके जो फ़ोन है, या फिर स्क्रीन जो है ना खुद ही छोड़ देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना मैंने मंगाया था, ये एक तबीना ब्रांड का जो है ना ड्रेस मंगाया था बेटे के लिए। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त, मुझे उम्मीद नहीं थी, फ़र्स्ट टाइम यहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, और इतनी इसकी ज़बरदस्त क्वालिटी थी ना, तो ये मुझे बहुत ही पसंद आया। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से मज़ीद जो है ना ऑनलाइन मंगाऊंगी, क्योंकि इसका जो है ना स्टफ़ और हर चीज़ मुझे बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की, जो है वीकली रिवॉर्ड चार्ट। तो इसमें ना आप ये करें कि बच्चों की ना पूरे वीक की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना उन्होंने जो जो अच्छे काम किए हैं उसके ऊपर एक आपने जो है ना इनको रिपोर्ट देना है कि भाई आपने अगर पूरे वीक इस बच्चे ने इतने पॉइंट्स ले लिए, तो भाई फिर इसको जो है ना ये इनाम मिलेगा। जनाब हम जो है ना बच्चों के ये करते हैं कि टास्क लगा देते हैं कि इस टास्क के ऊपर जो है ना इतने पॉइंट्स हैं, और अगर बच्चे ने इतने इतने टास्क डन कर लिए तो उसके जो है ना इतने पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना जो विनर होता है, या फिर जिसने जितने पॉइंट्स विन किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कोई ना कोई रिवॉर्ड जो है ना बना दें। तो बच्चों को इससे इतनी मोटिवेशन मिलती है, और मैंने देखा है कि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करते हैं खुद से, और खुद ही मोटिवेट रहते हैं वो। तो ये एक बेस्ट एक्टिविटी है।
अच्छा, टिप नंबर 7 की बात कर लेते हैं, जिसमें स्किल टाइम मीन्स कि हर बच्चे का ना अलग अलग टैलेंट अल्लाह ताला ने उसको दिया है। तो आपने ना उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग जो बच्चा सीखना चाहता है थोड़ा सा उसको टाइम जो है ना वो दें कि वो उस स्किल को सीख सके, मज़ीद जो है ना अपने स्किल को पॉलिश कर सके। इंडिविजुअली भी हर बच्चे का राइट है कि आप जो है ना उसको थोड़ा सा टाइम दें, जिसमें वो अपने जो भी सीखना चाहता है वो उससे आप पूछें और फिर उसके लिए जो है ना कोई भी प्लान जो है ना वो आप बनाएं कि किस तरीके से उसको ये स्किल सिखाया जा सकता है। जिस तरह मेरी बड़ी बेटी जो है वो क्रोएशिया जो है उसका काम सीखना चाह रही है, तो मैं ये सोच रही हूँ, ये प्लान कर रही हूँ कि इसको ये किस तरह से इसका टाइम जो है ना वो एडजस्ट किया जाए और उसको ये स्किल सिखाया जाए। अच्छा जी, बात कर लेते हैं टिप नंबर 8 की, तो जिसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर ना रीडिंग स्किल्स जो हैं वो मस्त लेकर आएँ, कि बच्चे जो है ना थोड़ा सा टाइम अपनी रीडिंग को भी दें। जो है ना उनकी रीडिंग और दोनों उर्दू और इंग्लिश दोनों की रीडिंग जो है ना बहुत इम्प्रूव होंगी। अच्छा, यहाँ पर जनाब हम अपनी एक बड़ी प्यारी सी फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे, जिन्होंने इतनी ज़बरदस्त जो है ना वो हमें ट्रीट दी थी, और ये देखिए जनाब इतना एहतमाम किया था उन्होंने, इतना कुछ जो है वो घर में ये सब कुछ बनाया था। मोमोज़ थे यहाँ पर, दही बड़े थे यहाँ पर, लसानिया था, चना चाट थी, शवारमा थे। जनाब हर चीज़ ही इतनी लजीज थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जनाब सूप भी बनाया हुआ था इन्होंने, और पुडिंग भी थी, तो मीठा भी था, सब कुछ था, हर चीज़ बहुत मज़े की थी। और ये जनाब मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड, मेरी बेस्टी की बर्थडे थी, तो जनाब यहाँ पर हमने उनके केक काटा था, तो इसके भी मैंने कहा चंद सीन आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, लास्ट पे मैं ये कहूँगी कि टिप नंबर 9 में आपने गेम्स पे भी बच्चों को जो है ना फोकस करना है, गेम्स भी खिलानी है। अच्छा, बच्चे जो है ना सिर्फ ये कि इंडोर गेम्स बल्कि आउटडोर गेम्स का भी एहतमाम करें आप बच्चों के। ना बच्चे होता ही है कि सर्दियों में बस अंदर ही बंद होकर रह जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपने ना बच्चों को लेके जाना है बाहर भी, और उनके साथ कोई ना कोई टाइम बनाएं जिसमें आप खुद भी उनके साथ खेलें और बच्चों को भी गेम्स खिलाएं। इससे जो है ना बच्चों में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, आप खुद देखेंगे कि उनका चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा है वो कम होगा। एंड आवर लास्ट टिप इज़ के बच्चों को ना ना सिर्फ रीडिंग की बल्कि राइटिंग के लिए भी थोड़ा सा अहतमाम करें। और बच्चों की होता ही है अक्सर के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी उर्दू बहुत वीक होती है, जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो रीडिंग के साथ साथ जो है ना वो राइटिंग का भी करें एहतमाम, ताकि बच्चे जो है ना थोड़े थोड़ा डेली बेसिस पे राइटिंग भी करें। मैंने ये तमाम सोचा है कि बच्चों की ना एक प्लानर तैयार किया है, जिसमें बच्चे पूरा जो 3 मंथ की इनको छुट्टियाँ हैं, तो बस उसमें फिर वो जो है ना कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, किस तरह से जो है ना उसको राइटिंग का भी एक स्केड्यूल बना दिया है कि इस तरह ये काम डेली बेसिस पे रिटर्न में करेंगे, ये ओरल करेंगे, तो इससे ना बच्चों की रीडिंग और राइटिंग दोनों इम्प्रूव होगी। अच्छा जी, यहाँ पे बातें तो बहुत सारी थी करने के लिए, लेकिन जनाब हमारा वीडियो का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो आई होप कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके जो है ना बताएं कि आप लोग अपने बच्चों के लिए क्या प्लान्स कर रहे हैं छुट्टियों में, किस तरह से उनका टाइम स्पेंड करेंगे। और जनाब मिलते हैं एक नए व्लॉग में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह।